नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं हाउ टू टॉक सो पीपल विल लिसन बाय स्टीव ब्राउन किताब के बारे में। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हम ये सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत से बात करता हूं, फिर भी लोग ध्यान क्यों नहीं देते, या फिर मेरी बात का असर क्यों नहीं होता। स्टीव ब्राउन की किताब हाउ टू टॉक सो पीपल विल लिसन इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि बात करना तो सबको आता है, लेकिन ऐसे बोलना कि लोग ध्यान से सुने और समझें, ये एक आर्ट है। और अच्छी बात यह है कि ये आर्ट कोई भी सीख सकता है। स्टीव ब्राउन बहुत ही आसान और रिलैक्स अंदाज में समझाते हैं कि सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, कैसे बोल रहे हो वो ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम घमंड या गुस्से से बात करेंगे तो लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर प्यार और इज्जत से आराम से बात करेंगे तो लोग ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे और मानेंगे भी। किताब में एक बहुत जरूरी बात यह भी कही गई है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी सुने तो पहले खुद भी उनकी सुनना सीखो। जो खुद दूसरों की बात को इग्नोर करता है उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। साथ ही स्टीव ये भी बताते हैं कि आपकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सब आपकी बात में बहुत फर्क डालते हैं। क्या बोल रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन कैसे बोल रहे हो वो ज्यादा मायने रखता है। और सबसे जरूरी बात, हर इंसान के साथ एक जैसा तरीका नहीं चलता। अपने दोस्त से जैसे बात करते हो वैसे ही बॉस से नहीं कर सकते, और घर पर बच्चों से वैसे बात नहीं कर सकते जैसे किसी क्लाइंट से करते हो। हमें सामने वाले को समझकर थोड़ा अपना अंदाज बदलना आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस किताब में दिल छूती है वो ये कि सच्चाई और दिल से बात करने की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब आप झूठ या दिखावे से बात करते हो तो लोग पहचान लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप दिल से, ईमानदारी से और बिना दिखावे के बोलते हो तो लोग उससे जुड़ते हैं, आपकी बात सुनते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। ये किताब कोई बोरिंग थ्योरी वाली किताब नहीं है। इसमें बहुत सारे रियल लाइफ के उदाहरण, मजेदार किस्से और ऐसी टिप्स हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ में काम आ सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, बिजनेस करते हो या घर में बच्चों से बात करते हो, कुल मिलाकर ये किताब सिखाती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचे तो आपको बोलने का तरीका थोड़ा बेहतर बनाना होगा। इस बुक का पहला सबक है सीधा साफ बोलो। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है कि हम अपनी बात सीधे और साफ तरीके से रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बात तो करते हैं लेकिन इतना घुमा फिराकर बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि असल में कह क्या रहे हैं। स्टीव ब्राउन इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी बात क्लियर है या नहीं। क्लियर यानी सीधी, बिना किसी झोल के। मान लो आप किसी दोस्त को कोई फेवर मांगने जा रहे हो। अब अगर आप इधर उधर की बातें करोगे, पहले मौसम की बात, फिर उसकी तारीफ, फिर पुरानी यादें और आखिर में काम की बात करोगे तो शायद वो बोर हो जाए या आपका मतलब समझ ही ना पाए। लेकिन अगर आप सीधे, अच्छे से, एक मुस्कुराहट के साथ कहो, भाई एक छोटी सी मदद चाहिए थी, तो बात ना सिर्फ जल्दी समझ में आएगी बल्कि सामने वाला आपकी ईमानदारी को भी समझेगा। सीधा बोलने का मतलब ये नहीं कि रूखा बन जाओ या बदतमीजी करो, बल्कि मतलब यह है कि आप अपनी बात को बिना घुमाए सीधे पॉइंट पर रखो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप सच बोल रहे हो और आप कंफ्यूज नहीं हो। इसके साथ एक और बात जरूरी है, भाषा। जब आप लोगों से बहुत भारी भरकम शब्दों में या किसी मुश्किल भाषा में बात करते हो तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। स्टीव कहते हैं कि सिंपल भाषा, सीधा अंदाज और साफ इरादा, ये तीन चीजें मिल जाएं तो आपकी बात सीधा दिल में उतरती है। आजकल लोगों के पास बहुत कम धैर्य होता है, किसी को भी लंबे लंबे भाषण सुनने का टाइम नहीं है।
इसलिए जो लोग कम शब्दों में साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कह पाते हैं, वही लोग ज्यादा असर डालते हैं। इसीलिए स्टीव ब्राउन बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सुनी जाए, समझी जाए और याद रखी जाए, तो सीधा साफ बोलने की आदत डालो। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन असर बहुत बड़ा करती है। जब हम सीधा साफ बोलने की ताकत की बात करते हैं, तो रतन टाटा एक बेहतरीन और रियल इंडियन उदाहरण है। वो ऐसे इंसान हैं जो कभी बड़े बड़े शब्दों या दिखावे की जरूरत नहीं समझते। उनकी बातों में न ड्रामा होता है, न ही बनावट, लेकिन फिर भी हर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है और उनकी बातों की इज्जत करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो सीधे दिल से साफ और सिंपल भाषा में बात करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब उन्होंने टाटा नैनो बनाई थी, दुनिया की सबसे सस्ती कार। उस समय जब मीडिया ने पूछा कि इतनी सस्ती कार बनाने का ख्याल उन्हें कैसे आया, तो उन्होंने बहुत सिंपल और सीधी बात कही। मैंने एक फैमिली को स्कूटर पर जाते देखा। पिता चला रहा था, बच्चा आगे बैठा था और मां पीछे। मुझे डर लगा। मैंने सोचा, क्या इन लोगों को एक सस्ती सुरक्षित गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए? बस यही था उनका जवाब। कोई मार्केटिंग लाइन नहीं, कोई स्टाइलिश प्रेस स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ दिल से निकली एक बात जो हर किसी को समझ भी आई और छू भी गई। यही होता है सीधा साफ बोलना। अगर वो चाहते तो बड़े बड़े बिजनेस टर्म्स, टेक्नोलॉजी की बात या कंपनी के फ्यूचर प्लान्स गिना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों तक बात पहुंचानी है, इंप्रेस नहीं करना बल्कि कनेक्ट करना है। उनकी यही क्वालिटी उन्हें बाकी बिजनेस लीडर से अलग बनाती है। जब वो बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रतन टाटा जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, बिना किसी बनावट के। वो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं वो असरदार होता है, क्योंकि वो सीधे पॉइंट पर आते हैं और अपनी बात बिना घुमाए सीधे और समझदारी से रखते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोग उन लोगों की बात सुनते हैं जो ईमानदार लगते हैं, और ईमानदारी सबसे ज्यादा तब दिखती है जब हम अपनी बात को बिना लपेटे साफ तरीके से जैसे है वैसे ही कहें। और यही चीज स्टीव ब्राउन अपनी किताब में भी सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, तो पहले उसे साफ, सिंपल और दिल से कहने की आदत डालो। इस बुक का दूसरा सबक है, सुनना भी जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें लोगों पर असर डालना है तो उन्हें अच्छा बोलना आना चाहिए, और हाँ, ये बात सही भी है। लेकिन स्टीव ब्राउन एक और बहुत ही जरूरी चीज बताते हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो ये कि अच्छा सुनना अच्छे बोलने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो असली कम्युनिकेशन तब होता है जब हम सिर्फ अपनी बात ना कहें, बल्कि सामने वाले की बात को भी दिल से सुने, समझें और उसे महसूस करें। आजकल ज्यादातर लोग दूसरों की बात बीच में ही काट देते हैं, या फिर वो सामने वाले की बात सुनते नहीं, बस चुपचाप रुकते हैं ताकि जब उसकी बात खत्म हो तो वो अपनी लाइन बोल सके। मतलब वो सुन नहीं रहे, वो सिर्फ रुक रहे हैं। स्टीव बताते हैं कि जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला ये फील करता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है। और जब किसी को ऐसा लगता है कि उसकी बात की वैल्यू नहीं है, तो वो भी फिर आपकी बात को इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुने, तो आपको भी पहले उसकी बात उसी ध्यान और इज्जत के साथ सुननी पड़ेगी। सुनना यानी सिर्फ कानों से नहीं, पूरे ध्यान और दिल से सुनना। यानी मोबाइल नीचे रख देना, आंखों में आंख डालकर सुनना, सिर हिलाकर या छोटे जवाब देकर सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि हाँ, आप उसकी बात में शामिल हो। जैसे, हाँ सही कहा, अरे फिर क्या हुआ? ये छोटे छोटे रिएक्शन सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि उसकी बात वाकई सुनी जा रही है। स्टीव ये भी बताते हैं कि अच्छे सुनने वाले अक्सर बेहतर नेता, बेहतर दोस्त और बेहतर रिश्तेदार बनते हैं,
क्योंकि वो सिर्फ जवाब देने की जल्दी में नहीं होते, वो सामने वाले को समझना चाहते हैं। कई बार जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें सामने वाले की कही अनकही बात भी समझ में आ जाती है, जैसे उसका मूड, उसकी टोन, उसके असली इमोशन। ये सब बातें बिना कहे भी सुनने से समझ में आ जाती है। लेकिन तब जब सुनना दिल से हो, और हां, सुनना सीखना भी एक स्किल है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हम सब बोलने के ज्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर सुनने की आदत डालो, दिन ब दिन आप बेहतर कम्युनिकेटर बनते जाओगे। स्टीव यही सिखाते हैं कि अगर आप लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उनके शब्दों को अपने दिल से सुनना होगा। जब आप किसी की बात को इज्जत से सुनते हो तो वो भी आपको उतनी ही इज्जत और ध्यान से सुनता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक महान वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी की बात ध्यान से सुनते थे। चाहे सामने कोई बच्चा हो, स्टूडेंट हो या कोई बड़ी हस्ती, वो हर किसी को बराबर सम्मान देते थे। और जब कोई उनसे बात करता था तो वो पूरा ध्यान उसी इंसान पर लगा देते थे। कई बार देखा गया है कि जब वो किसी स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे रहे होते थे तो वो ना सिर्फ सवाल सुनते, बल्कि उस बच्चे की आंखों में देखकर उसके भाव समझते और जवाब भी उसी अंदाज में देते कि वो खुद बच्चे की लेवल पर आ जाए। एक बार एक स्कूल में जब एक छोटी बच्ची ने उन्हें एक बहुत ही मासूम सवाल पूछा तो कलाम साहब ने ना सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुनी, बल्कि जवाब देते हुए उस बच्ची के लेवल की भाषा इस्तेमाल की और बाद में उस बच्ची को पर्सनली गाइड भी किया। उनके इस व्यवहार ने सिर्फ उस बच्ची को ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों को छू लिया। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता था, क्योंकि वो सबकी सुनते थे, सबको समझते थे। और यही वजह थी कि जब वो बोलते थे तो पूरा देश सुनता था, क्योंकि लोगों को पता था कि ये इंसान हमें समझता है, हमें सुनता है, हमें अहमियत देता है। उनकी यही क्वालिटी उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर महान बनाती थी। स्टीव ब्राउन जिस लिसनिंग पावर की बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी सुने तो पहले आप उनकी सुनो, डॉक्टर कलाम उसकी सबसे सच्ची मिसाल थे। इस बुक का तीसरा सबक है आवाज और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो। जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारी आवाज का टोन और हमारे शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। स्टीव ब्राउन कहते हैं कि लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हो, बल्कि वो ये भी नोटिस करते हैं कि आप कैसे कह रहे हो। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने का तरीका, चेहरा, आंखें, हाथों का हिलना, ये सब मिलकर आपकी बात को या तो और असरदार बना सकते हैं या फिर पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज बहुत धीमी है, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, आपकी आंखें नीचे हैं और आपकी बॉडी बंद सी लग रही है, तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। लेकिन वही अगर आप थोड़ी एनर्जी के साथ खुलकर बोल रहे हैं, आपकी आवाज में भरोसा है, आपकी बॉडी ओपन है और आप सामने वाले से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, तो आपकी बात में असर आ जाएगा और लोग आपकी बात को दिल से सुनेंगे। स्टीव बताते हैं कि आपकी बॉडी पहले बात करती है और शब्द बाद में। यानी जब आप किसी के सामने खड़े होते हो तो वो सबसे पहले आपकी बॉडी से ये महसूस करता है कि आप कैसा इंसान हो, घबराया हुआ, आत्मविश्वासी, झूठा या सच्चा। और ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, जैसे बैठने का तरीका, चलने का अंदाज, हाथों का हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन। उसी तरह आवाज की टोन भी बहुत जरूरी है। एक ही बात अगर गुस्से में बोली जाए तो उसका मतलब अलग निकलता है, वही बात अगर प्यार से कही जाए तो वो दिल तक जाती है। आपकी आवाज में अगर आत्मविश्वास, ईमानदारी और थोड़ी गर्मजोशी होगी तो लोग खुद ब खुद आपको ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आवाज मरी हुई लगे या चिल्लाकर बोली जाए या हर वक्त एक ही टोन में हो तो सामने वाला बोर हो सकता है या परेशान भी। इसलिए अगर आप चाहते हो
कि आपकी बात सुनी जाए, तो शब्दों के साथ साथ अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप क्या कह रहे हो ये मायने रखता है, लेकिन आप कैसे कह रहे हो ये कहीं ज्यादा असर करता है। दीपिका पादुकोण का जब भी कोई इंटरव्यू, अवार्ड स्पीच या पब्लिक अपीयरेंस होता है तो वो हमेशा शांत, संतुलित और प्रभावशाली तरीके से बोलती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन और रिलैक्स रहती है। वो सीधे बैठती है, आंख से कांटेक्ट बनाती है और धीरे धीरे सोच समझकर बोलती है। उनकी आवाज में न तो दिखावा होता है न घबराहट, बल्कि एक सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट टोन होती है जिससे सामने वाला उन्हें और ध्यान से सुनता है। जब उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में पहली बार खुलकर बात की थी तो उन्होंने न कोई बड़ा शब्द इस्तेमाल किया न कोई ड्रामा किया। उन्होंने बहुत सादे, सच्चे और सीधे शब्दों में अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन और चेहरे की ईमानदारी ने उनकी उस स्पीच को बेहद ताकतवर बना दिया। लाखों लोग इसलिए उनसे जुड़ पाए क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ क्या कहा बल्कि कैसे कहा, वो लोगों को अंदर तक छू गया। स्टीव ब्राउन की जो बात है कि लोग आपकी बात तब सुनते हैं जब आप सच्चे लगते हो, और सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। ये दीपिका में साफ दिखता है। वो जब भी बोलती है उनकी आवाज स्टेडी रहती है, बोलने की स्पीड बैलेंस होती है और हाथों के छोटे छोटे जेस्चर्स उनकी बात को और ज्यादा असरदार बना देते हैं। इसलिए भले वो कोई एक्टिंग से जुड़ी बात करें या कोई सामाजिक मुद्दा, लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि वो ना ही ज्यादा तेज बोलती है ना ही डरती है। वो बस अपनी बात कॉन्फिडेंटली और ग्रेसफुली रखती है। इस बुक का चौथा सबक है, हर किसी से अलग तरीके से बात करो। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच, उसका अनुभव, उसका बैकग्राउंड और उसकी समझने की स्टाइल भी अलग होती है। स्टीव ब्राउन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सच में किसी पर असर डाले तो आपको हर इंसान से उसके तरीके से बात करनी होगी, अपने नहीं। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला किस टोन में बात करता है, क्या शब्द उसे ज्यादा समझ आते हैं और वो किस चीज से कनेक्ट करता है। एक ही तरीका हर किसी पर काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो जो बहुत सीधा सादा है तो आपको भी बहुत इनफॉर्मल और खुलकर बात करनी चाहिए। वही अगर आप किसी सीनियर या प्रोफेशनल इंसान से बात कर रहे हो तो आपको थोड़ी गंभीरता और सम्मान के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ लोग बहुत डिटेल में बातें समझते हैं तो उनके साथ आपको चीजें विस्तार से समझानी पड़ेंगी, लेकिन कुछ लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, उन्हें आपको सीधा सपाट और छोटा जवाब देना होगा। यानी आपको अपने तरीके से नहीं, सामने वाले की सोच के हिसाब से बोलना होगा। ये स्किल धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन एक बार अगर आपने ये पकड़ लिया कि कौन किस तरीके से बात समझता है तो आप हर किसी से आसानी से जुड़ पाओगे। स्टीव ब्राउन कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ बोल दिया। असली कम्युनिकेशन तब होता है जब सामने वाला उसे अपने तरीके से समझ पाए, और ये तभी होगा जब आप उसके हिसाब से अपनी बात ढाल पाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार नकली बनो या झूठा दिखो, बस थोड़ा लचीलापन रखो, थोड़ा ध्यान दो कि किससे बात कर रहे हो और उसी के मुताबिक अपने शब्द, टोन और तरीका चुनो। जब लोग देखेंगे कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आपकी बात दिल से सुनेंगे। MS धोनी को मैदान पर सिर्फ उनके शांत स्वभाव के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस बात के लिए भी कि वो हर खिलाड़ी से उसके स्वभाव और लेवल के हिसाब से बात करते हैं। जब वो कप्तान थे तो उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों जैसे सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग से बहुत सम्मान और सीधेपन से बात की। वहीं जब वो यंग प्लेयर्स जैसे विराट कोहली या रविंद्र जडेजा के साथ होते तो दोस्ताना और हल्के अंदाज में बात करते थे। वो जानते थे कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो गुस्से या डांट से नहीं, बल्कि समझाने और भरोसा देने से बेहतर परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर कोई नया खिलाड़ी गलती कर दे तो धोनी उस पर गुस्सा नहीं होते थे,
वो उसे एक साइड में लेकर धीरे से समझाते थे ताकि वो घबराए नहीं। वही जब मैदान पर किसी सीनियर से स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी होती तो धोनी ज्यादा गंभीर और विश्लेषणात्मक अंदाज में बात करते। इस तरह धोनी ने कभी एक ही तरीके से सबको ट्रीट नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये देखा कि सामने वाला कौन है और उसे किस तरह से समझाया जाए। यही वजह थी कि उनकी कप्तानी में हर खिलाड़ी ने अपने रोल को अच्छे से निभाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कप्तान उन्हें समझता रहे। स्टीव ब्राउन की ये बात कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो उन्हें उनके तरीके से समझाओ, धोनी के कम्युनिकेशन स्टाइल में पूरी तरह दिखती है। वो खुद को बदलते थे, नकली बनकर नहीं, समझदारी के साथ, ताकि टीम का हर खिलाड़ी कंफर्टेबल महसूस करे और खुलकर खेले। इस बुक का 5वां सबक है, दिल से बोलो, दिखावा मत करो। जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आपकी बात सच्चे दिल से निकले, बनावटी ना लगे। स्टीव ब्राउन कहते हैं कि लोग आपके शब्दों से पहले आपकी सच्चाई को महसूस करते हैं। अगर आपकी बातों में दिखावा होगा या आप कुछ बनने की एक्टिंग कर रहे होंगे तो सामने वाला चाहे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन वो अंदर ही अंदर समझ जाता है कि आप रियल नहीं हो। और जब किसी को लगे कि सामने वाला नकली है या सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी बात को दिल से नहीं सुनता। लेकिन जब आप दिल से बोलते हो, यानी जो महसूस करते हो वही बोलते हो, तो आपकी बात में एक अलग ही असर आता है। आप भले ही ज्यादा बड़े या भारी शब्द न बोलें, लेकिन अगर आपकी बात सच्ची है और उसमें ईमानदारी है तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। कई बार लोग बहुत सिंपल भाषा में बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें याद रह जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो अंदर से साफ और सच्चे होते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क लाता है। दिखावे की बातों में आवाज तो होती है पर असर नहीं होता, जबकि दिल से कही गई बात में इमोशन होता है और लोग उस इमोशन से जुड़ते हैं। चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी रिश्ते में बात कर रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, अगर आप रियल हो तो सामने वाला उसे फील करता है। स्टीव ब्राउन यही समझाते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भरोसे और सच्चाई की बात है। और भरोसा तभी बनता है जब आप दिल से बात करते हैं, ना कि किसी छवि, इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दिखावा करने की बजाय अपने अंदाज में, अपनी सच्चाई के साथ बोलो। लोग आपको ज्यादा समझेंगे, पसंद करेंगे और आपकी बात भी दिल से सुनेंगे। कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, उन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों को बाल मजदूरी और शोषण से बचाने में लगा दी। लेकिन अगर आप कभी उनका इंटरव्यू सुने या उन्हें किसी मंच पर बोलते देखें तो आपको महसूस होगा कि उनकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं होता। वो कोई बड़ा दिखने की कोशिश नहीं करते, न कोई तामझाम करते हैं। उनके बोलने का अंदाज बहुत सादा होता है, लेकिन हर शब्द उनके दिल से निकलता है और इसीलिए वो सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। जब वो किसी बच्चा मजदूर की कहानी बताते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो उस बच्चे का दर्द खुद महसूस कर रहे हों। उनकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें एक इमोशन, एक सच्चाई और एक फिक्र होती है। यही वजह है कि लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों से जुड़े बिना नहीं रह पाते। उन्होंने कभी अपने काम को बड़ा चढ़ाकर नहीं बेचा, बस जो किया दिल से किया, और जब बोले तो दिल से बोले। स्टीव ब्राउन जिस बात पर जोर देते हैं कि सच्चाई बोलो, एक्टिंग मत करो, वो कैलाश सत्यार्थी में पूरी तरह दिखती है। वो प्रूव करते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप दिल से बात करते हो तो लोगों को आपकी बात समझ में आती है, फिर चाहे वो कितनी भी साधारण भाषा में क्यों न कही गई हो। उनकी सादगी, उनके शब्दों की सच्चाई और बोलने का अपनापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी वजह से वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।